मैं सैयद सखी शाह टीचर यूपीएस छतकड़ी आज आपसे फिर मुखातब हूँ। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ते जा रहे हैं 8th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। क्या पढ़ते हैं? 8th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसका हम चैप्टर पढ़ते हैं जी 3, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। ठीक है जी। और इसी के हवाले से हम आज पढ़ते हैं। हमने कल एक लिस्ट डिस्प्ले की थी जो कि रिजल्ट था 16th लोकसभा का। 16 रिजल्ट लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट था जो कि मई 2014 में हुआ था। तो उस हवाले से जो लिस्ट हमने डिस्प्ले की तो उसमें हमने आगे अब पढ़ने जा रहे हैं। उस लिस्ट में क्या था जी? वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। ये जो मेंबर जीत कर पार्लियामेंट में जाते हैं इनको पार्लियामेंट में एमपीज कहा जाता है। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। और ये जो एमपीज हैं ये सब बनाते हैं जी पार्लियामेंट। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, जब से ये इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो फिर क्या करना पड़ता है जी? ये जो पार्लियामेंट है इनको ये काम करने पड़ते हैं, ये जो हम आगे बयान करेंगे। ए, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो इन एमपीज को नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। ठीक है जी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ये जो पार्लियामेंट है इसमें कौन कौन लोग होते हैं जी? हम जैसे सुनते हैं जी प्रेसिडेंट, है ना जी। प्रेसिडेंट भी इसी से जुड़ा हुआ होता है। प्रेसिडेंट होता है ना, राज्यसभा है, लोकसभा है। ये सब चीज़ें किस में हैं? नेशनल गवर्नमेंट में। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस यानी ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग्स टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। तो यानी इलेक्शन खत्म होने के बाद एक लिस्ट मरतब की जाती है कि भाई किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू परफॉर्म द गवर्नमेंट, क्योंकि इनको एक गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। दे मस्ट हैव ए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, है ना, क्योंकि इनको गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी यानी मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। सिंस दीज आर 543, जैसा कि 543 इलेक्टेड क्या है जी? 543 इलेक्टेड यानी हमें मेंबर होते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन जो कि नॉमिनेशन पर जिनको लिया जाता है मेंबर इन लोकसभा। टू हैव ए मेजॉरिटी, टू है मेजॉरिटी पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर, दैट इज 272 मेंबर और मोर। यानी एक मेजॉरिटी लेने वाली पार्टी को 272 से ज़्यादा क्या चाहिए? यानी कि उनको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एमपी उनको यानी 272 से ऊपर 73 से ऊपर चाहिए, तब वो आसानी से गवर्नमेंट बना सकते हैं। द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट फॉर्मेड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी, है ना। और जो उसके अलावा बचते हैं यानी गवर्नमेंट के अलावा जो भी जो होते हैं उनको ओपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको जी? ओपोजिशन इन द पार्लियामेंट। यानी गवर्नमेंट में जो नहीं होते, है ना, उनके अलावा जो दूसरे होते हैं उनको ओपोजिशन कहते हैं। और वो सब पार्टी वाले को यानी ओपोजिशन कहते हैं उनको। कोलिशन फॉर्मेट द लार्जेस्ट अमॉन्ग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। ये सब मिलकर यानी उनमें किसी का एक होता है, किसी को 2 होते हैं, जो भी हैं
तो ये सब मिलकर इनको अपोजिशन पार्टीज कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, है ना। ये जो क्या होती है जी, ये लोकसभा जो होती है इसका सबसे पहला काम क्या होता है जी, सेलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी को। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव एज यू रेड इन चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है पीछे, इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना। एक यानी ग्रुप होता है लोगों का, हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज एंड मेड द पार्लियामेंट। क्या करते हैं यानी जो गवर्नमेंट का काम काज पूरा करते हैं उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दीज एग्जीक्यूटिव्स ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज इन द टर्म गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में यानी इनका एक एम मतलब क्या होता है जी, रोल होता है किसका? एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है इनका, यानी सरकार के साथ यानी कि तमाम सरकार यही होती है, तो यही तमाम काज करने वाले होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। बच्चों ये हमें पूरा यानी क्या याद रहना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है रूलिंग पार्टी का इंडिया में, है ना जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा, हमारी जो लोकसभा है इसका जो यानी लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे कि आज हमारा कौन है जी, है पीएम मोदी जी हैं, है ना। पीएम मोदी जी जो हैं ये हमारे हिंदुस्तान के क्या हैं जी, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसी तरह क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा सीटें 272 सीटें इन्होंने ली हैं, 272 नहीं 282। उसके अलावा और भी इनके साथ मिलकर इन्होंने 300 कुछ सीटें लेकर आज ये मतलब क्या कर रहे हैं, यानी हुकूमत कर रहे हैं। 2 बार ये जीत गए हैं और हर बार यानी एक टर्म जो है वो 5 साल की है, 5 साल और 5 साल इनको, यानी कि आज 7 साल हो गए, है ना। इसी तरीके से जो भी पार्टी यानी 272 सीट से ज़्यादा लेगा वो आसानी के साथ मरकज़ में अपनी गवर्नमेंट बना लेता है। तो कहाँ पहुँचा था, हाँ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारा हिंदुस्तान के हैं, है ना, मोदी जी, तो ये क्या है, लीडर भी हैं रूलिंग पार्टी के इन द लोकसभा। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग्स टू हर पार्टी, ये जो होता है ये प्राइम मिनिस्टर होता है, ये अपनी एक्सली पार्टी का लीडर होता है। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। और ये प्राइम मिनिस्टर का यानी काम होता है कि ये अपने साथ मिनिस्टर क्या करता है, मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है। दीज मिनिस्टर्स देन टेक द डिफरेंट चार्जेस एरिया ऑफ द डिफरेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्स्ट्रा। तो ये जो मिनिस्टर होते हैं इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ है महकमा यानी मतलब सेहत, एजुकेशन महकमा एजुकेशन तालीम, फाइनेंस महकमा यानी फाइनेंस का। तो इसी तरह बाकी भी बहुत सारे महकमे होते हैं, यानी इनको मिनिस्टरों के हवाले किए जाते हैं ये काम। ऑफन time in the recent past has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government। बच्चों जैसा कि हम देख चुके हैं, आज तो जो भी पार्टी ये ज़्यादा अपनी मेजॉरिटी लेकर गवर्नमेंट बनाती है आसानी के साथ बनाती है, मगर जब किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलती है ना, जब किसी पार्टी को 273 सीट नहीं मिलती तो वहाँ पर एक कोलिशन सरकार की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, यहाँ पर फिर क्या हो जाती है, उसको 73 सीट लेने के लिए क्या एक कोलिशन बनानी पड़ती है, दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन करनी पड़ती है, उनके मेंबर अपनी गवर्नमेंट में मिलाने पड़ते हैं। They then join together with the difficult political parties who are interested in similar concern to form what is known as a coalition government। तो कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है उसमें 2 पार्टी 3 पार्टी या 4 पार्टी मिल करके कोलिशन अपनी बना लेते हैं, है ना। जिसको जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को 273 सीट से ज़्यादा हो जाएंगे
तो आराम से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। अगर नहीं ले सकती, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 273 सीट नहीं लेती, तो दूसरे से फिर मतलब क्या करती है, रजू करती है, उसको साथ लेती है। तो जब 2 पार्टियां मिल जाएंगी या 3 मिल जाएंगी या 4 5 6, वहाँ भी बंदिश नहीं है, तो जब मिल के एक गवर्नमेंट बनेगी तो उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ठीक है जी, आज इतने ही पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह आगे।